हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं के उच्चारण का नियम, मतलब कि रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ के। हमारे चैनल पर उच्चारण के और भी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिनमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, आई एक्सेट्रा काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और भी हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। और हम ए से जेड तक जल्द ही ए से जेड तक पूरा सीरीज़ अपलोड कर देंगे, जिसके बाद आप लोगों को उच्चारण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, जिससे आपको इंग्लिश बोलना और पढ़ना काफ़ी आसान तरीके से आ जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप के को कितने तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि के को हम क से पढ़ सकते हैं, सी के को भी हम क से पढ़ सकते हैं, और के कब साइलेंट होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब बताने वाले हैं कि कब हम के को क पढ़ेंगे, कब सी के को क पढ़ेंगे और कब के साइलेंट होगा। इन सब के रूल्स हैं, जो कि बहुत ही आसान रूल्स है, काफ़ी सरल तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि के का उच्चारण कब हमें किस तरह से करना है। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। के को कब क पढ़ते हैं और सी के को कब क पढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो के है इसको कब क पढ़ा जाएगा और सी के को भी कब क पढ़ा जाएगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा, यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो। क्लियर? के बराबर क, सी के बराबर क, के साइलेंट। अब हम रूल नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में लिखा है के को कब क पढ़ते हैं। ये जो के है इसको कब क पढ़ा जाएगा, आज हम आपको रूल नंबर फर्स्ट में बताने वाले हैं। के का मुख्य उच्चारण क ही होता है। ये जो के है इसका मुख्य उच्चारण क ही होता है, इसलिए ज़्यादातर शब्दों में के का उच्चारण क होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि के का मुख्य उच्चारण क होता है और ज़्यादातर शब्दों में के का उच्चारण क ही होता है। आइए अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे में की, आप की में देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर के आया है और इस के का उच्चारण क से हुआ है। की का मतलब होता है चाबी, और यहाँ पे हम लोग स्पष्ट लिख भी दिए हैं के का मुख्य उच्चारण क होता है। ये जो के है इसका मुख्य उच्चारण क होता है, इसलिए यहाँ के का उच्चारण क हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये जो के है इसका उच्चारण क हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, किक में ही स्टार्टिंग वर्ड के से हुआ है, इसलिए इस के का उच्चारण क से हुआ है। किक का मतलब होता है ठोकर। के का मुख्य उच्चारण क होता है। आपको अभी हमने बताया कि के का मुख्य उच्चारण क्या होता है, क होता है, इसलिए यहाँ के का उच्चारण क हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो के है इसका मुख्य उच्चारण क्या हुआ है, क हुआ है। कीप में स्टार्टिंग लेटर के आया हुआ है, इसलिए के का उच्चारण क से हुआ है। कीप का मतलब होता है रखना। के का मुख्य उच्चारण क होता है। ये जो के है इसका मुख्य उच्चारण क ही होता है। अब तो आपको 100% समझ में आ गया होगा, इसलिए यहाँ के का उच्चारण क हुआ है, इसलिए जो के है इसका उच्चारण क हुआ है। जैसे में किचन में भी स्टार्टिंग वर्ड के आया है, इसलिए के का उच्चारण क से हुआ है। किचन का मतलब होता है रसोई घर, और यहाँ पे हम लोग स्पष्ट लिख भी दिए के का मुख्य उच्चारण क होता है, इसलिए यहाँ के का उच्चारण क हुआ है। इसलिए जो के है इसका उच्चारण क हुआ है। सिंपल और साधारण रूल है कि के का ज़्यादातर मुख्य उच्चारण क होता है। क्लियर? अभी आप लोगों ने देखा कि के का मुख्य उच्चारण क होता है। अब हम रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सी के को कब क पढ़ते हैं, यानी कि ये जो सी के है अगर कहीं हमें नज़र आएगा तो हम कब उसे क पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। इसका रूल क्या है, जब किसी शब्द में सी के आए तो सी के का उच्चारण क होता है। इसका कोई रूल नहीं है। जब भी किसी वर्ड में हम देखेंगे कि सी के लिखा हुआ है तो उस सी के का उच्चारण हम सीधा क कर देंगे, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, सीधा सी के को हम क पढ़ देंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पैक में आप देख सकते हैं यहाँ पर सी और के लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका उच्चारण यहाँ पर क से हो गया है। पैक मतलब होता है लपेटना। सी के का मुख्य उच्चारण क होता है। ये जो सी के है इसका मुख्य उच्चारण क होता है। बताया गया है रूल में कि सी के का उच्चारण क ही होता है, इसलिए यहाँ सी के का उच्चारण क हुआ है। इसलिए इस वर्ड में ये जो सी के है इसका उच्चारण क हुआ है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, स्टॉक में भी सेम वही सी के आए हुए हैं और इस सी के का उच्चारण क होता है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर स्टॉक में भी इस सी के का उच्चारण क हो गया है। स्टॉक मतलब होता है भंडार।
यहाँ लिखा भी हुआ है स्पष्ट, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सीके का मुख्य उच्चारण क होता है, सीके का उच्चारण क होता है, इसलिए यहाँ सीके का उच्चारण क हुआ है, इसलिए यहाँ जो सीके है उसका उच्चारण क हुआ है। ठीक है। क्रैक, क्रैक में भी सेम वही है, क्रैक में सी के लास्ट में आया हुआ है और इस सीके का उच्चारण क होता है। क्रैक मतलब होता है दरार, सीके का मुख्य उच्चारण क होता है। वही लिखा हुआ है कि सीके का मुख्य उच्चारण क होता है, इसलिए यहाँ सीके का उच्चारण क हुआ है, इसलिए जो सीके है इसका उच्चारण यहाँ पर क से किया गया है। लास्ट एग्जाम्पल है अटैक। अटैक में भी सी और के आया हुआ है, और सी और के जब भी आएगा तो हम बिना कुछ सोचे उसे क पढ़ देंगे, तो इसलिए यहाँ पर इस सी और के को यहाँ पर क पढ़ दिया गया। अटैक, अटैक मतलब होता है आक्रमण, सीके का मुख्य उच्चारण क होता है। वही बात लिखा हुआ है ताकि कोई परेशानी ना हो आप लोगों को समझने में। ये जो सीके है इसका मुख्य उच्चारण क्या होता है? क होता है। ठीक है, इसलिए सीके का उच्चारण क हुआ है, इसलिए इस वर्ड में ये जो सीके है इसका उच्चारण क से किया गया है। देख सकते हैं आप, अटैक में सीके क से है, सीके जहाँ आएगा क, यहाँ भी सीके है क, यहाँ भी सीके है क, यहाँ भी सीके है क, जहाँ भी सीके होगा बस हम उसे क से पढ़ देंगे, यही रूल है। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में लिखा है के कब साइलेंट होता है। ये जो के है ये कब साइलेंट होता है, आइए हम आपको फटाफट समझाते हैं। जब किसी भी शब्द में के बाद एन आए तो उसमें के साइलेंट होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी शब्द में के आता है और के बाद एन आता है तो ये क्या हो जाता है? ये के साइलेंट हो जाता है। सिंपल रूल है, किसी भी शब्द में के आए, के बाद यदि एन आता है तो के साइलेंट होता है। आइए फटाफट हम आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे नी में आप देख सकते हैं के आया है, के बाद से एन आया है, इसलिए ये के का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे, मतलब के साइलेंट हो जाएगा। स्पष्ट यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गया है नी का मतलब होता है घुटना। इस शब्द में के बाद एन आया है, आप देख सकते हैं इस शब्द में के बाद से एन आया है, इसलिए इसमें के साइलेंट हुआ है, इसलिए इसमें क्या हुआ है? के साइलेंट हुआ है। आप देख सकते हैं के का उच्चारण बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नॉट में भी के बाद से एन आया हुआ है, आप देख सकते हैं नॉट में भी के बाद से एन आया हुआ है, इसलिए के का उच्चारण नहीं किया जा रहा है, के हम नहीं पढ़ रहे हैं। और स्पष्ट यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गया है नॉट, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। नॉट मतलब होता है गांठ। इस शब्द में के बाद एन आया, आप देख सकते हैं के बाद से एन आया है, यहाँ पर एन दिख रहा होगा, इसलिए इसमें के साइलेंट हुआ है, इसलिए इसमें क्या हुआ है? के साइलेंट हुआ है। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको बता दूं A to Z साइलेंट लेटर्स का वीडियो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखें हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि कब A से लेकर Z तक के जितने भी सारे लेटर्स होते हैं कब कब साइलेंट होते हैं, इन सभी का वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है और चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। नो का मतलब होता है जानना। नो में भी आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में के आया है और के बाद यदि एन आता है तो ये के क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है, मतलब के का उच्चारण नहीं करना है। नो का मतलब होता है जानना। यहाँ पर आप देख सकते हैं के का उच्चारण बिल्कुल नहीं हुआ है। इस शब्द में के बाद एन आया, आप देख सकते हैं के बाद से एन आया है, इसलिए इसमें के साइलेंट हुआ है, इसलिए इसमें क्या हुआ है? के साइलेंट हुआ है। इसी तरह ये भी है नाइफ का मतलब होता है चाकू। नाइफ में भी के आया है, के बाद से एन आया है, इसलिए के साइलेंट हो चुका है, यहाँ पर बिल्कुल के का उच्चारण नहीं हो रहा है। नाइफ मतलब चाकू। इस शब्द में के बाद एन आया है, इसलिए इसमें के साइलेंट हुआ, इसलिए इसमें के साइलेंट हुआ है। लास्ट नॉक का मतलब होता है दस्तक। नॉक में आप देख सकते हैं के आया हुआ है और के बाद से एन आएगा, जब भी के बाद से एन आता है ये के साइलेंट हो जाता है, मतलब के का उच्चारण बिल्कुल नहीं करना है। इस शब्द में के बाद से एन आया है, इस शब्द में के बाद से एन आया है, इसलिए इसमें के साइलेंट हो गया, इसलिए इसमें के क्या हो चुका है? साइलेंट हो चुका है। के बाद से एन आता है तो इस के का उच्चारण नहीं करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी एसटी को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।